कल फिर से शॉपिंग पर चलेंगे और जो तुम्हारे सैंडल रह गए ना वो कल दिला दूंगा। ठीक है। देवर जी, हाँ भाभी बोलिए। आज से घर का आधा रेंट और राशन का खर्चा आप भी दोगे। भैया ये भाभी क्या बोल रही? सुनाई नहीं दिया क्या बोल रही है? और सही तो बोल रही है जो भी बोल रही है। अरे इतना बड़ा हो गया है, तेरी शादी हो गई है और अभी भी तू अपने भाई के टुकड़ों में पल रहा है। शर्म आती है नहीं? और ये जो तुम शॉपिंग करके आ रहे हो इतनी सारी, और ये बोल रहा है अपनी बीवी से कि कल भी शॉपिंग पे चलेंगे। किसके पैसों से शॉपिंग कर रहा है? मेरे पैसों से। अरे मैं अपने लिए कमाता हूँ, अपनी बीवी के लिए कमाता हूँ या तेरे लिए कमाता हूँ? जब तू छोटा था तो मेरा फर्ज था तेरा ध्यान रखने का, लेकिन अब तो बड़ा हो गया है, शादीशुदा हो गया है, अब तेरा खर्चा नहीं उठाऊंगा मैं। तुझे अच्छा लग रहा है अब तेरी बीवी के आगे मैं तुझे डांट रहा हूं? तुझे अच्छा लग रहा होगा लेकिन मुझे नहीं। और अब से जो तेरी भाभी बोल रही है वही होगा। इस घर में जो खाना खर्चा होगा वो भी आधा तू देगा और इस घर का किराया भी आधा तुझे ही देना पड़ेगा। लेकिन भैया मैं तो कुछ कमाता भी नहीं हूँ तो मैं कहाँ से पैसे दूंगा? हाँ तो कमाओ ना। अब कब कमाओगे? इतने बड़े हो गए हो, शादी हो गई है आपकी, कब तक आपके भैया आपका खर्चा उठाएंगे? कमाना सीखो और खुद का खर्चा खुद उठाओ। ठीक है, समझ गया। आ गए अपने प्यारे भैया भाभी से अपनी बेइज्जती करवा के। मुझे बहुत अच्छे से पता था एक ना एक दिन तो ये जरूर होना था, और देखो आज हो ही गया। मैं ना बहुत पहले से जानती थी कि जब तक तुम जॉब नहीं कर लोगे ना, कहीं काम करना शुरू नहीं करोगे, तुम्हारे भैया भाभी हमारी बेइज्जती करते ही रहेंगे। एक लड़की की जब शादी होती है ना तो उसका सपना होता है कि उसका पति उसके लिए ये करे वो करे, वहां घुमाने लेके जाए, ये सारी चीजें दिलाए। समझ गया मैं। ऐसे खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में। और मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें भी सुनने को मिला। मुझे पता है मेरे ऊपर आज बुरा टाइम चल रहा है जो मुझे इतना सब कुछ सुनने को मिला। क्या इस बुरे समय में तुम मेरा साथ दोगी देविका? कौन हूँ मैं तुम्हारी? बेबी। हाँ बीवी हूँ मैं तुम्हारी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो मुसीबत के समय में तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाऊंगी। मैं शोएब बस तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम मेहनत करो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ जितनी मेहनत तुम करोगे ना उससे डबल मेहनत मैं करूंगी। मेरे से जितना हो सकेगा ना मैं तुम्हारे लिए करूंगी, पर एटलीस्ट तुम अपने लिए एक कदम तो उठाओ। आज तो सिर्फ हम दोनों हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी। तो तुम क्या चाहते हो? अगर हमें अपने बच्चों के लिए कोई चीज लानी होगी, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा, तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे भैया भाभी के आगे हम हाथ फैलाएं अपने बच्चों के लिए? ठीक है, समझ गया, करता हूँ कुछ। भैया वो मैं ये बोल रहा था आपसे कि इस घर का किराया कितना देना होगा मुझे? तुझे नहीं पता इस घर का कितना किराया है? नहीं, क्योंकि हमेशा आप ही मैनेज करते हो सारी चीजें, इसलिए नहीं पता। इससे पता चलता है कि तू कितना लापरवाह इंसान है। इतने साल हो गए तुझे हमारे साथ रहते हुए, लेकिन तुझे आज तक ये नहीं पता चला कि तेरे बड़े भैया इस फ्लैट का कितना रेंट देते हैं। 30,000 रुपए महीना किराया है इस फ्लैट का, 15 तुझे देने पड़ेंगे। और राशन का? शताक्षी राशन का कितना? 8,000 तो लग ही जाते हैं महीने के। ठीक है, 8,000 जाते हैं तो 4 19 बनते हैं। कोई नहीं, तू एक काम करना, तू 18,000 रुपए महीना दे देना, बाकी का हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है। सुनो, आपको नहीं लगता आपने शोएब पे ज्यादा प्रेशर डाल दिया? अभी तो उसने कमाना शुरू भी नहीं किया, इतने पैसे कहाँ से देगा वो? कब तक लापरवाही करता रहेगा? अरे बड़ा हो गया है, शादी हो गई है उसकी। अगर अभी से उस पर प्रेशर नहीं डालूंगा, जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, तो अपनी खुद की जिम्मेदारी कब उठाना सीखेगा? अरे थोड़े साल बाद वो बच्चा भी प्लान करेगा तो खर्चे और बढ़ जाएंगे। और जब इंसान किसी और पे डिपेंडेंट होता है ना शताक्षी, तो वो हमेशा उम्र भर किसी और पे ही डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन जब इंसान खुद कमाता है तो उसके खर्चे बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ते हैं तो उसकी कमाई बढ़ती है, कमाई बढ़ती है तो उसकी ख्वाहिशात बढ़ती है, और इससे जिंदगी आसान होती है। आज नहीं तो कल उस पर जिम्मेदारी तो डालनी थी। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना दूं? चाय? हाँ, कॉफी बना दो। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा शोएब। पापा मैं देविका को लेकर गांव आ रहा था। क्या गांव आ रहा था? क्यों, तेरी सैम से लड़ाई हो गई क्या?
नहीं नहीं पापा, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। भैया ये बोल रहे थे कि अब से घर का आधा किराया तुझे देना होगा और घर में जो राशन आता है आधा, उसका खर्चा भी तुझे ही देना होगा। अब बताओ पापा, जब मैं कुछ कमाता नहीं तो मैं कहाँ से किराया दूंगा? बेटा वैसे तेरा भाई या तेरी भाभी सही तो कह रहे हैं, कमाना तो पड़ेगा ही। और रही बात बेटे गांव की, तो सुन, गांव में भी आके क्या करेगा, यहाँ कुछ काम तो है नहीं। रही मेरी पेंशन से मेरा तेरी माँ का खर्चा चल जाता है, इतना ही काफी है। अब मैं तुझे कहाँ से खिलाऊंगा, तू ही बता। तो बेटा कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो तू एक काम कर, या तो कोई छोटी मोटी जॉब देख ले और सरकारी जॉब की तैयारी कर ले। पापा ये कोई टाइम है कि जॉब ढूंढने का? और इतनी जल्दी मैं कहाँ से जॉब ढूंढ लूंगा, ये बताओ। देख बेटा शोएब, मुझे पता तू पढ़ने में ना बहुत होशियार था, कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। और सरकारी जॉब की तैयारी कर, हो सकता तेरी सरकारी जॉब भी लग जाए, तब तक प्राइवेट नौकरी ढूंढ ले कोई। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? हाँ बेटा देखो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो बेटा देख ले। ठीक है पापा, समझ गया। ठीक। भैया नौकरी लग गई है मेरी। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया था मैंने, जो कि क्लियर हो गया है। और बैंक में मैनेजर की पोस्ट मिली है मुझे, और सैलरी 45,000 रुपये महीना है। 6 महीने बाद 10,000 रुपये सैलरी और बढ़ जाएगी, तो 55,000 रुपये सैलरी हो जाएगी प्रॉपर मेरी। अच्छा सुना शताक्षी, अरे ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। लेकिन कब में तैयारी की, हमें तो पता ही नहीं चला। आपको पता नहीं चला क्योंकि आप पूरे टाइम ऑफिस में बिजी रहते हो, लेकिन मुझे पता चला। मैं देख रही थी कि देवर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये जरूर एक ना एक दिन कुछ करेंगे। भैया फिलहाल 45,000 रुपये सैलरी है मेरी, और आपने बोला था कि 18,000 रुपये मुझे आपको देने होंगे। तो इस महीने के 18,000 और पिछले महीने के 18,000 मिला करके मैं आपको दे दूंगा कल ही। चलता हूँ। अच्छा सुन, तुझे खुशी नहीं हुई कि अब तेरी नौकरी लग गई है और तू अपने पैरों पे खड़ा हो गया है? हाँ भैया, हुई है ना बहुत ज्यादा खुशी कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। कम से कम कोई इंसान अब मुझे ताने तो नहीं देगा ना कि मेरे पैसों पर पल रहा है और मेरे पैसों से शॉपिंग चल रही है। कम से कम अब कोई इंसान मेरी बीवी के सामने मुझे जलील तो नहीं करेगा। देवर जी अभी तक आप उसी बात को लेके बैठे हुए हो। आपको क्या लगता है कि आपके भाई ने आपसे पैसे मांगे थे इसलिए क्योंकि आपके भाई आपको एहसान दिखा रहे थे? ऐसा नहीं है। आपके भैया ने आपके ऊपर दबाव इसलिए डाला था ताकि आप कुछ अच्छा करो, क्योंकि जब तक इंसान के ऊपर दबाव नहीं पड़ता ना किसी चीज का, तब तक वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ता। और देखो, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी का प्रेशर पड़ा तो आपने कुछ किया ना, और आज देखो आप कितने अच्छे पोस्ट पे हो। मतलब ये सब कुछ प्लान भैया का था? हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रही है, और दीदी ने ये सब कुछ मुझे पहले ही बता दिया था। देखो शेब, इंसान ने जब किसी और पे डिपेंडेंट रहता है ना, तो वो जिंदगी भर उसी पे रह जाता है। और आज नहीं तो कल तेरे ऊपर जिम्मेदारी डालनी थी, और देख थोड़ी जिम्मेदारी डाली तो आज तो मुझसे भी अच्छा कमाने लग गया। यही तो मैं चाहता था। बड़ा भाई छोटे भाई से यही तो चाहता है कि जिस तरह वो कामयाब है, उससे कहीं ज़्यादा उसका छोटा भाई कामयाब हो। आई एम सॉरी भैया, मैं आपको समझ ही नहीं पाया और मैं ही आपको अपना दुश्मन समझने लगा। मुझे नहीं पता था कि आप ये जो सब कर रहे हैं मेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। हो सके तो भैया माफ़ कर देना। छोटा भाई हूँ, अगर आप नहीं माफ़ करोगे फिर कौन करेगा? इट्स ओके। अब भाई थोड़ी मिठाई मंगवाओ यार, आज तो खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है। फाइनली छोटे की नौकरी जो लग गई। हाँ, मैं खीर भी बना देती हूँ, भगवान जी को भोग लगा दूंगी। ठीक। सैम देखो कौन आया है, मम्मी आई है। वहीं रुक जाओ, अंदर कहाँ चले आ रहे हो आप? ये मेरा घर है। इस घर में मेरी बिना मर्जी के कोई भी कदम नहीं रख सकता। सैम, ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मेरी मम्मी से? तुम्हारी मम्मी है, मेरी नहीं। तो मैं इनको कुछ भी बोल सकता हूँ। ये खड़े हुए मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। अरे तुम मेरी मम्मी है तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? नहीं, किसने कहा मेरी कुछ लगती है? ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी लगती है, और मैं इनको अपने घर में एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ,
चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। साक्षी, क्या बात है? तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है क्या? दामाद जी ऐसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे नहीं मम्मी, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई है। पता नहीं आज ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, क्या पता मजाक कर रहे हो। आपको तो पता है ना, इनका नेचर कभी भी शुरू हो जाते हैं। मैं बात करती हूँ। सैम, बस बहुत हो गया। मैं अपनी मम्मी के खिलाफ एक वर्ड और नहीं सुनूंगी। अच्छा, तुम अपनी मम्मी के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनोगे? अगर ये यहाँ और देर खड़ी रही ना तो एक शब्द नहीं, मैं 50 शब्द बुरे भले बोलूंगा इनको। और मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर ली थी, एक्चुअली दुनिया की सबसे बड़ी गलती, कि मैंने ऐसे घटिया लोगों के घर में अपना रिश्ता लेकर भेज दिया। मेरी अकल पर ना पत्थर पड़ गए थे। मैंने खूबसूरत लड़की देखी और मैं पागल हो गया। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। लेकिन कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा। अब मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। तो अभी तक तो मैं सिर्फ तुम्हारी माँ को यहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। अब तुम भी निकल जाओ यहाँ से। आई से लीव। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ये घर मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा है। इस घर पे मेरा भी पूरा पूरा अधिकार है। क्या कहा तुमने? इस घर में तुम्हारा भी हक है। किस बेवकूफ ने कहा था? इस घर के दस्तावेज मेरे नाम है और ये घर मैंने बनाया अपनी मेहनत से। और कोई भी गहरी गहरी लड़की मुझसे शादी करके आ जाएगी और इस घर को अपना बताने लगेगी तो वो घर उसका हो जाएगा? हरगिज नहीं। उससे कुछ भी नहीं होता। जब एक लड़की शादी करके उसके घर में आती है ना, तो उसका उसके पति की सारी चीजों पे उतना ही अधिकार होता है जितना का उसका पति पे। मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ और मैं लीगली एक्शन ले सकती हूँ इसके खिलाफ। एक मिनट साक्षी, क्यों लड़ाई कर रही हो तुम लोग दोनों आपस में? मुझे बात करने दो। दामाद जी, क्या बात हो गई है? आप ऐसे मुझसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? अरे जो भी बात है ना, आप खुल के बताओ, क्या बात हो गई है? क्यों नाराज हो आप? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांग लूंगी ना, पर मैं अपने में सुधार लाऊंगी। आप ऐसे बात मत करो मुझसे, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। सही कहा आपने। मैंने कभी तुमसे ऊंची आवाज से बात नहीं की, क्योंकि मैं तुम लोगों के बारे में और तुम्हारी असलियत जानता ही नहीं था। लेकिन अब मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ, इवन तुम्हारे पूरे खानदान के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अब तुम यही डिसरिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। मैंने बहुत इज्जत दी, कभी तुम डिजर्व करते ही नहीं थे। सैम, किस तरीके से बात करो? तुम ऐसे बात नहीं कर सकते मेरी मम्मी से। तो मतलब मैं तुम्हारे परिवार में किसी से भी बदतमीज से बात नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे पापा से बदतमीज से बात कर सकते हो इवन, और मेरे पूरे खानदान को यहाँ ना आने के लिए मजबूर कर सकते हो। भूल गए वो दिन किस तरह तुमने मेरे पापा को ट्रीट किया था? पापा आप बैठो, मैं शताक्षी को बुलाकर लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। शताक्षी जल्दी चलो, पापा आए। तो तुम्हारे पापा हैं, मैं जाके अचार डालूंगी वहां पे। शताक्षी यार, पापा आए, जाके उनके पैर छुओ, हाय हेलो करो। मैं जाके क्यों मिलूं और क्यों पैर छूं? एक बात बताओ, इस बुड्ढे को शर्म आती है कि नहीं आती है? जब देखो जब मुंह उठा के इस घर में आ जाता है। और मैं नौकरानी हूँ क्या इस घर की? जब देखो जब उनके पीछे आगे पीछे करती रहूं और काम करती रहूं उनके। शताक्षी वो 6 महीने बाद आए हैं, हर दिन नहीं आ जाते वो, और गांव से अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए नहीं आएंगे वो। तो पापा है ना तो तुम्हारे हैं। मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ कि उनको लाके बैठा दो एक हफ्ते के लिए और फिर मैं उनके लिए सुबह चाय ले लो, फिर नाश्ता ले लो, फिर खाना ले लो, फिर डिनर ले लो, फिर कपड़े धो। शताक्षी तुम पागल, तुम्हारे बाप समान है वो, और एक बार धीरे बोलो, सुन लेंगे वो। उनको सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ ताकि उनके मन में थोड़ी शर्म आए और जाए यहाँ से। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने पापा का ध्यान रख लूंगा। हाँ जाओ जाओ। मुझे लगता है पापा ने सब कुछ सुन लिया और वो चले गए। शताक्षी, क्या किया तुमने सैम के पापा के साथ? तुमने उनको घर में आने से मना किया। क्यों? वो सैम के पापा हैं, उनका पूरा अधिकार बनता है इस घर में आने का। मैं नहीं आती तुम्हारे घर में, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूं। तुमने ऐसा क्यों किया? ये संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें, ये सिखाया था मैंने तुम्हें। अरे वो दामाद जी के ऊपर क्या बीती होगी जब तुमने उनके पापा को बेइज्जत किया होगा। एक बार तो सोच लिया होता। बिल्कुल सही किया दामाद जी ने, बिल्कुल सही किया। तुम्हारी माँ के साथ ना यही होना चाहिए था, क्योंकि प्यार और रिस्पेक्ट ना गिव एंड टेक होता है। जैसा तुम दोगी ना वैसा ही तुमको मिलेगा।
सासू माँ आप खुद बताओ, जो चीज़ मैंने आपके साथ की वो गलत थी ना? आपका बुरा लगा ना? और तुम्हें भी बुरा लगा होगा। सताक्षी, पिछले 5 साल से मैं शहर में रह रहा हूँ और 3 साल हमारी शादी को हो गए। अगर मेरे माँ बाप कभी यहाँ पर रहने के लिए आते हैं तो क्या उनका मन नहीं करता? जिस तरह तुम्हारी माँ का मन कर रहा था तुमसे मिलने के लिए और मुझसे मिलने के लिए, इस तरह मेरे पापा का भी तो मन किया होगा ना मुझे देखने के लिए, मेरे साथ थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए। और तुमने किस तरह से बिहेव किया कि तुम्हारे पापा की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने के लिए? वो मुझसे पूछते। मेरे पापा मेरे ही घर में आने के लिए मुझसे या तुमसे परमिशन लेंगे? हाँ, मैंने इस तरीके से तुम्हारी माँ को रोका और इनके साथ इस तरह से दुष्व्यवहार किया, तुम्हें अच्छा लगा? तो सोचो मेरे पापा के दिल पे क्या बीती होगी, मेरे दिल पे क्या बीती होगी। अरे जिस तरह तुम अपनी माँ की इज्जत करते हो उस तरह मेरे बाप की इज्जत नहीं कर सकते। वो भी तो तुम्हारे फादर समान है। जब इंसान पे खुद बीतती है ना तब उसको रियलाइज होता है कि हमने क्या किया और किस इंसान के साथ किस तरीके से व्यवहार किया। अब तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा कि तुमने जो किया कितना गलत किया। सताक्षी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। जिस तरह मैं तुम्हारी माँ की इज्जत करता हूँ और करता आ रहा हूँ, तुम्हारे बाप की इज्जत करता हूँ। मैं भी तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे माँ बाप की इज्जत करो। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने माँ बाप से। यहाँ पे मैं अकेला रहता हूँ, पता है कितना अकेलापन महसूस होता है। एक माँ बाप ही तो ऐसे होते जो बिना स्वार्थ के बच्चों के साथ रहते हैं। और तुम्हारी जैसी औरत, तुम्हारी जैसी बहू सबसे पहले आके घर को तोड़वाती है। तुमने ना बहुत देखा होगा सताक्षी, जब भाभियां घर में आती है तो बहनें पता है क्या बोलती है कि भाभी प्लीज माँ का ध्यान रखना और कभी सेपरेट मत होना। लेकिन वही औरत, वही लड़की जब किसी के घर में जाती है तो सबसे पहले पता है क्या अपने हस्बैंड से प्रस्ताव रखती है कि मुझे तुम्हारे माँ बाप से अलग होना है। ये क्या दोगलापन है? जब अपने घर पे बात आए तो एकजुट होकर रहो और जब दूसरे के घर की बात हो तो सेपरेट हो जाओ। हमें अलग घर दो, हमें फ्रीडम दो। ये तो गलत है ना सताक्षी? जैसे तुम चाहते हो तुम्हारा परिवार एकजुट होकर रहे, ऐसे हर लड़का भी तो चाहता है ना, वो भी शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ रहे। मम्मी सॉरी, सैम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। जब मेरे ऊपर बात भी थी ना तब मुझे समझ में आया कि कितना बुरा लगता है जब कोई अपनों के साथ ऐसा बिहेव करता है। मैं पापा जी से सॉरी मांग लूंगी और आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। दामाद जी, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ जो मेरी बेटी ने किया है। नहीं सासू माँ, आप सॉरी मत बोलिए, बल्कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं था आपके साथ बदतमीजी करने का। वो तो बस मैं सताक्षी को सबक सिखाना चाहता था, इसको रियलाइज कराना चाहता था, इसलिए बस ये सब किया मैंने। अच्छा ठीक है, अब आप आ गए हो, अब काफ़ी दिन रहकर जाना हमारे साथ, ठीक है? सताक्षी थोड़ी तो शर्म कर लो। माँ को खड़ा किया हुआ है, बिठाओ और इनके लिए कुछ चाय नाश्ता बनाओ। आओ इधर आओ सासू माँ। मम्मी आप बैठो, मैं आती हूँ। मम्मी जी, आपकी इस महीने की पेंशन। बहू, ये 20,000 तो नहीं है, कम लग रहे हैं पैसे। हाँ मम्मी जी, ये तो 15,000 है। 20,000 आते हैं क्या? मुझे तो लगा 15,000 ही पेंशन आती है। नहीं बहू, पेंशन तो पूरे 20,000 आती है, ये कम कैसे आया? पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि 20,000 आती है, तो जितने मिले मैं ले आई। कोई बात नहीं, मैं एक बार बैंक में जाके पता करती हूँ ना क्या इशू है। हाँ ये ठीक रहेगा, बैंक में जाके पता कर लेना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी ये लीजिए आपकी इस महीने की पेंशन। ये भी पेंशन 20,000 नहीं लग रहा है। 12,000 ही आए हैं इस बार, पता नहीं क्यों। 12,000? क्या हो रहा है ये? पिछले महीने 15,000, इस बार 12,000। 20,000 है ना पेंशन तो। अरे तो मुझे क्या पता मम्मी जी, आप कहना क्या चाहती है? मैं पैसे काट रही हूँ? शायद सरकार का कोई न्यू नियम लागू हुआ है इसलिए पैसे कट हो रहे हैं। बहू तुमने तो बोला था ना कि तुम जाओगी बैंक और पता करोगी, पता नहीं किया क्या? आपके कहने का मतलब क्या है? मैं इतने से पैसे के लिए बैंक जाऊंगी क्या? और आप मुझ पे तो शक नहीं कर रही है ना? मैं पैसे क्यों चुराऊंगी? मैं इतने से पैसे लूंगी क्या आपके? नहीं नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो बेटा। हम तुमको दोष नहीं दे रहे हैं, हम तो बैंक वाले को बोल रहे हैं। सरकार पता नहीं क्यों पैसे काट रही है। देखिए मम्मी जी, अगर आपको मेरे ऊपर ज्यादा शक हो रहा है ना तो आप खुद जाके अपनी पेंशन निकाल दिया करो। एक तो सारा काम भी करो, ऊपर से सुनने को भी हमें ही मिलता है। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो बहू, हम देख लेंगे। हाँ ठीक है।
क्या हुआ सैम? बेटा इतना परेशान क्यों है? माँ पिछले महीने ही लैपटॉप के और मोबाइल्स के पार्ट्स मैंने इंपोर्ट कराए थे दुबई से, और जितना भी सामान है वो सारा ख़राब हो गया पानी भरने की वजह से। पता नहीं कैसे ऊपर का टैंक लीकेज हो गया और सारा पानी भर गया, और मैं बाहर था, मैं चेक भी नहीं कर पाया। सारे वर्कर्स ने सामान को बाहर निकाला, इतने में आधे से ज़्यादा सामान ख़राब हो गया। अब देखो, कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता, और अब घर से कर्जा चुकाना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा था कि कुछ पैसे आ जाएंगे तो आपको जो अंगूठी चाहिए थी वो दिला देता, अब समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से शताक्षी को भी शॉपिंग करनी थी। कोई बात नहीं बेटा, तो इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो बैठ, मैं आती हूँ 2 मिनट। कहाँ जा रहे हो? बस 2 मिनट में आ रही हूँ। बेटा ये ले, ये मेरे 2 महीने की पेंशन है। ये, अरे माँ, ये आपकी पेंशन के पैसे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं ले सकता मैं, ये आप रखो, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, प्लीज रखो। कैसी बात कर रहा है बेटा? मेरे पेंशन के पैसे मैं क्या करूंगी रख के? जब तू मेरे साथ है, मेरा इतना ध्यान रखता है हर चीजों की, तो मैं क्या करूंगी? पैसे रख, अभी तुझे जरूरत है अभी पैसों की, तो ये उसमें इस्तेमाल कर। वैसे बेटा पता नहीं 2 महीने से पेंशन भी कम आ रही है, सरकार पता नहीं क्यों पैसे काट रही है। हाँ, ये 2 महीने के, लेकिन आपकी पेंशन तो 20,000 रुपये आती है ना? हाँ 20,000 ही है, पर पता नहीं 2 महीने से, पिछले महीने आया था 12,000, उसके पहले 15,000। पता नहीं 2 महीने से पैसे क्यों काट रही है सरकार। अरे माँ, कैसी बात कर रहे हो? गवर्नमेंट तो कभी भी पेंशन के पैसे काटती नहीं है, चाहे कोई भी रीजन हो। और वो जो भी टैक्स वगैरह कट के आता है वो तो पहले से ही काट देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपने बैंक में बात की या पेंशन लेने कौन जाता है? नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं जाती, बहू जाती है, शताक्षी ही लेके आती है, और उसने बोला भी था कि बैंक में बात करेगी, उसको पता होगा। शताक्षी, शताक्षी इधर आओ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे बताओ कि मम्मी की पेंशन लेने तुम जा रहे हो? हाँ मैं ही लेकर आती हूँ। पिछले 2 महीने से, राइट? तो मम्मी की पेंशन कितनी आती है? मम्मी जी ने मुझे बताया था कि उनकी 20,000 है, लेकिन 2 महीने से कम ही आ रही है, पता नहीं क्यों अब सरकार पैसे काट रही है। अच्छा ठीक है, मैं अपने दोस्त सुरेश को फ़ोन कर लेता हूँ, जो कि बैंक में मैनेजर है। वो बता देगा कि आगे से कम आई है नहीं। कॉल करने की क्या जरूरत है, ऊपर से ही पैसे कट के आ रहे होंगे ना, सरकार के कुछ नियम आए होंगे। नहीं शताक्षी, गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी पेंशन कट के नहीं आती, चाहे कितनी ही क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, समझे? सैम जरूरत नहीं है कॉल करने की, मैं बताती हूँ ना। वो थोड़े पेंशन के पैसे में से मैंने रख लिए थे पैसे। क्या बहू, तुमने मेरे पेंशन के पैसे रखे? पर क्यों बहू? शताक्षी, मन तो कर रहा है तुम्हें एक चांटा लगा दूं, तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे अपने घर में चोरी कौन करता है बेवकूफ? तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम माँ से डायरेक्ट भी मांग सकते थे। अरे वो तुम्हारी सासू माँ है, शी इज लाइक योर मदर। क्या बच्चे अपनी माँ से पैसे नहीं मांगते या घर में चोरी करते हैं? और तुम बड़ी हो चुकी हो, शादी हो चुकी है तुम्हारी, तुम छोटे बच्चों की तरह चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मम्मी जी, सैम का भी लॉस चल रहा है और मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए ले लिए मैंने थोड़े से। जरूरत थी, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा तो सब्र कर सकती थी ना। और मैं किन के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और बिजनेस का तो उसूल है, अरे कभी काम अच्छा चलता है कभी नहीं चलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने ही घर में चोरी करो। अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह से शर्मिंदगी महसूस करते हुए? मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरी बीवी को अगर पैसे की जरूरत है तो वो मेरी माँ के पैसों से, पेंशन से कमीशन मार रही है। आर यू सीरियस? बहू, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तुम एक बार बोलती तो मुझसे। तुम इस घर की बेटी हो, अगर तुमको किसी चीज की जरूरत होगी तो माना कि सैम की अभी बिजनेस सही नहीं चल रहा है, उसके पास पैसों की दिक्कत है, तो मैं हूं ना बेटा, मैं करती ना पूरी। मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें, तुम्हारी जो भी जरूरतें होती सब मैं पूरी करती। आखिर मेरा पेंशन किस दिन काम आएगा? मैं किस लिए पैसे इकट्ठे करती हूँ? तुम बच्चों के लिए ही तो। कल को अगर मैं ना भी रहूं ना तो ये पेंशन के पैसे तुम लोगों के भविष्य में काम आ सके, बस इसीलिए मैं पेंशन के पैसे इकट्ठे करते रहती हूँ। और इसीलिए चिंतित भी थी कि ये पैसे क्यों कट रहे हैं। सॉरी मम्मी जी, आगे से नहीं करूंगी। आज तो तुमने हरकत कर दी, आइंदा अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
माँ के पेंशन के पैसे हैं, मुझे कल ऑफिस जाना है, वहां पे जरूरत होगी, ये रखो। और ये सब करने से अच्छा है कि भगवान से हम सबके लिए प्रार्थना करो ताकि हमारे घर के हालात और हमारे हालात सुधर जाए, समझे? और औरत ना सताक्षी वही अच्छी होती है जो सुख से ज्यादा दुख में अपने हस्बैंड का साथ दे। यू अंडरस्टैंड? जाओ जाकर काम करो अपना। सबके माँ थोड़ा बचपना है उसमें, शादी थोड़ी यंग एज में हो गई ना तो कभी कभी कर देती है ऐसी चीजें। अब बच्ची है, सीख जाएगी बेटा।